मेरे नबी के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कुल कायनात की खजानों की कुंजियां मुस्तफा को अता फरमाई है ना। बरेली से आवाज आती, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन जानते हो बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। जब सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला, जब ये रुखसत हो के ना हजरत अली के घर आ गई, अभी चंद दिन गुजरे थे कि हुजूर खुद चल के आ गए। सैयदा कायनात ने हुजूर को देखा, अब्बा आप? फरमाया बेटी तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था। बेटी का रिश्ता इतना नाजुक है कि सैयदे कायनात को देखने के लिए हुजूर खुद चल के आ गया। कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना, तब पता चलेगा बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। बहन की शादी पे नाचने वाले बेगैरत भाइयों को अल्लाह गैरत का तोहफा देते हैं, और कम से कम इन्हें पता चल जाए बहन कहाँ जा रही है। यकीन करें, मैंने जनाजे भी देखे और मैंने शादियां भी देखी, आपने भी देखी। ये निजाम कुदरत है। कहीं जनाजे उठते हैं तो कहीं पे डोलियां उठती हैं, ऐसे ही है ना। और निजाम चल रहा है। अगर मैं ये सोचता हूं मेरे मरने के बाद दुनिया को झटका लगेगा तो गलत है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे मरने पे झटका लग जाएगा, मेरे मरने पे निजाम रुकेगा, मेरे मरने पे कोई खाना छोड़ेगा। अल्लाह साहब, मरने में देर लगेगी, तुम मर जाओगे और तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराना भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। मुस्कुराना भी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। खाना तो बड़ी बात है, ये रस्म है दुनिया की। और अजीब दौर है, लोग कुछ गम में डूब जाते हैं और कुछ खुशी में डूबे रहते हैं, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं। है तवज्जो सारे लोगों को? हाँ, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं। और बेटियां रुखसत होती, मैंने जनाजे भी देखे और मैंने शादियां भी देखी। आप आजमा लेना, आप आजमा लेना। मैंने बाप को बेटी के जनाजे पे इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा जिस दर्द से बेटी की डोली पे रोते हुए देखा है। ये तब पता चलेगा जब अल्लाह आपको बेटी देगा। मैंने इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। क्यों जानते हो? जब बेटी मर जाती है ना, तो बाप को तसल्ली रहती है बेटी मर गई है। लेकिन जब बेटी पराए घर जाती है ना, तो बाप बहुत कुछ सोचता है। देखना, कभी दीवार से लग के रोएगा, कभी कमरे में बंद होकर रोएगा, कभी खेत पे जाके रोएगा ताकि कोई देखे ना, क्योंकि ये मर्द है। कभी मुंह पे कपड़ा डाल के रोएगा, लेकिन रोता बड़े दर्द के साथ है। आप जानते हैं क्यों? उससे पूछो आप, चचा बताना, मैयत पे भी इस दर्द से नहीं रोया जिस दर्द पर रुखसती से रो रहा है। तो वो कहता है एक एहसास रुला रहा है, मैं गरीब जरूर था लेकिन बेटी को मैंने शहजादी बना के पाला था। मैं मजदूर जरूर था लेकिन अपनी बेटी को मैंने किसी के सामने रुसवा नहीं होने दिया। मैं चटनी से खिलाता था लेकिन इज्जत से खिलाता था। आज रो इस ख्याल से रहा हूं, दिया तो भरे घर में है बेटी को। पैसे वाले लोग भी हैं लेकिन ये सोच के रो रहा हूं कि बेटी पराए हाथ जा रही है। अब रब जाने कि इसको गालियां पहले मिलेंगी या रोटी के टुकड़े पहले मिलेंगे।
मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी बेटी को ताने पहले दिए जाएंगे या खाना पहले दिया जाएगा। यहां रुक के ये बात भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी की बेटी को नाजायज सताना मत, किसी की बेटी को बिला वजह रोने पे मजबूर मत करना, किसी की बेटी को इस मकाम पे लाके मत खड़ा करना कि वो सजदे में गिर के अपने रब को एक बार चीख मार के कह दे अल्लाह फैसला तू ही कर दे। अगर बेटी ने इतना कह दिया तो तुझे 70 पीर मिल के भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए कि जब कोई मजलूम तड़पता है तो उसकी आह सीधी जाकर के अर्श से टकरा जाती है, और जब आगे अर्श से टकराती है तो फैसले खुदा के होते हैं, और जब इंतकाम खुदा लेता है तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए कि कायनात में अगर कोई निजाम चलता है तो परवरदिगार के हुक्म से चला करता। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या अल्लाह तौफीक, अल्लाह राजी हो आपसे भाई, बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है ना सारे लोगों की भाई, अल्लाह करे कदर करने बेटियों की। बेटियां रुखसत हो तो भाइयों से गुजारिश है, जितना रिश्ता तेरा गहरा है ना उतने सजदे तहज्जुद के लंबे कर दे। मांग अल्लाह से झोली फैला के बहन की खुशियां, क्या मालिक मेरी बहन की आंख में कभी आंसू ना आए। तू एक बार झोली फैला के तो देख, तेरी बहन के साथ कुछ तो तक वो आंसू नहीं आने देगा। आना उसकी चौखट पे आ और मांग के तो देख। लेकिन कौन मांगे? जो कौम डीजे में डूब गई हो, जिसकी नसों में दफ और धमक की तरंगे दौड़ती हो, वो कौम मुसल्लों पे आएगी। वो लोग मुसल्लों पे आएंगे जिनकी माओं ने गाने सुना सुना के पाला हो। मुसल्ले पे फिर वही आएंगे जिनकी माओं ने सोते वक्त ये लोरियां दी हों कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई नौजवानों से मेरी गुजारिश है, नहीं करना ये काम, ठीक है ना। और ये जो आजकल ना उसमें बैठाते मायूं में, क्या यही बोले मायूं में, अब तो बेगैरती की इंतहा हो गई। हराम खाने का बहाना ढूंढ रहा। लड़की देखने गया तब ठूस के आया, अपनाने गया तब ठूस के आया, दिल रखने गया तब ठूस के आया। जब सब खा चुके कह खाला रह गई, वो रानी देख ले भाई, खाला का भी भन्ना भर दिया। अब कौन अब मुमानी रह गई, अब कौन अब खलेरी बहन रह गई, अब कौन अब मुमेरी बहन रह गई। हराम का बट रहा है। शादी होने से पहले पहले एक शादी का खर्चा करा देते लोग। दो गाड़ियां भर के जा रहे, नमक का पानी पी के जा रहे कि भाई चल आज फ्री का मिलेगा। जो लोग अपने घर छींचड़े भी उठा के खा जाते हैं, वो पराए घर की बोटियां भी नीचे फेंक देते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। एक हाँ ही तो करनी है ना, बच्ची पसंद है, ठीक है जी, तारीख बता दो। तो ये काम तो फोन पे भी हो सकता है ना, तारीख बता दो। तो गाड़ियां भर के ले जाने की हमें क्या जरूरत है? मायूं में बैठाने फिरा रहे हो वो ठलुए जिन्हें कोई काम ही नहीं है, फिर उन्हें 1500 का लालच है, फिर आ रही लड़की को मायूं बैठाने जा रहे हैं। बहन बेटियों को भी कंट्रोल करो, इन्हें भी बहाने चाहिए नए कपड़े पहनने के। कपड़े 18,000 के लाके दिए, दुपट्टा 2 कौड़ी का, मच्छरदानी वाले दुपट्टे, और बनंगी कनीज फातिमा ज़हरा। हद हो गई। मैं तो हैरत में था, गांव में माइक लगाया, मैं सोचा यार जलसे का ऐलान करने आया होगा। 28वां रोजा, कह रहा मुबारक हो आपके इलाके में नुमाइश लग गई है। मैंने लानत हो भाई, और नुमाइश में मर्द कम औरतें ज्यादा, बेगैरती की हद हो गई। फिर कह रहे हैं कि फलां के साथ भाग गई, फलां के साथ भाग गई। नाक तब नहीं कटती है जब बेटी आधी रात को गायब होती है, नाक तो तभी कट चुकी होती है जब आपकी बेटी बेपर्दा घर से बाहर कदम निकालती है।
ये तो अपनी अपनी गैरत की बात है, कौन कितनी महसूस करता है। हाँ, कोई गंदगी के ढेर पे बैठ जाए उसे बदबू नहीं आती, और कोई करवट से निकल जाए तो उसे चक्कर आ जाता। कह रहा शुक्र है जी, लिहाज वाली बेटी अभी तक घर से न निकली। हाँ, कहाँ न निकली कि किसी के साथ न देखी आज तक। वैसे तो काफी चल रही है ना नुमाइश में। बेटियों को ये तरबियत नहीं दी जाती। बेटी पाली है खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने, बेटी पाली है मौला अली ने। ला तारीख में कोई दूसरी जैनब हो तो ला के दिखाते, ला के दिखा एक जैनब। बेटे का भाई का छोटी सेहरा है ना, तो दुपट्टा सर पे रुक ही नहीं रहा, नजर उतार रही है और दुपट्टा सड़क के नीचे, फिर रखे नाम के भाई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कैसा दुपट्टा जो रुक नहीं रहा। ओके, आप जी कहते यार तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा, अरे क्या ना शादी है यार, आज तो कम से कम उसे शौक पूरे करने दो। ये कह के हम उस वक्त की गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई मुझे बता तो सही, कोई भी फंक्शन आया, हमारी बेटियों ने ऐसे कपड़े पहने कि जिनको पहनने के बाद भी नंगी नजर आती हैं, दुपट्टा ऐसा सर पे डाला कि जो पर्दे के लायक तो क्या काबिल तक नहीं था। जरा बता तो सही, तेरी बेटी शादी पे भी पर्दा छोड़ देती है, अगर कयामत में सैयदा कायनात की बेटी सैयदा ज़ैनब ने गिरबान पकड़ के कलाई पकड़ के इतना कह दिया, बता तूने भाई की शादी पे अपने सर का दुपट्टा उतार दिया, बहन के निकाह के मौके पे तूने दुपट्टा उतार दिया, हमसे पूछ इस चादर की कीमत क्या है। अकबर की लाश सामने पड़ी थी लेकिन फूफी ने चादर नहीं उतारी थी, भांजों की लाशें सामने पड़ी थी लेकिन हमने चादर नहीं उतरने दी थी, मेरे अपने बेटों के टुकड़े सामने थे लेकिन मेरे सर की चादर नहीं उतरी। और तो गद्दो तब हो गई जब मेरे हुसैन के गले को काटा गया, ज़ैनब की चादर नहीं उतरी। हद तो तब हो गई जब लाशों पे घोड़े दौड़ते रखे, ज़ैनब ने चादर नहीं उतारी। ज़ैनब तू बता दे, तेरे सर की चादर क्यों नहीं उतरी? क्या तुझे अकबर प्यारा ना था? क्या तुझे असगर से प्यार ना था? क्या तुझे कासिम लाडला ना था? क्या तेरे गोनो मोहम्मद तेरे जिगर के टुकड़े ना थे? तो सैयदा ज़ैनब के मजार से आज भी आवाज आती है, अगर मेरे गोनो मोहम्मद के बदले में, उनके एक बाल के बदले में कोई सारी दुनिया ला के देता तो मैं एक बाल के बदले में दुनिया को टुकरा देती, एक बाल बेटे का ना देती। सैयदा बता तो सकी, तेरे सर की चादर रखी, बेटे ना रखे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, यही तो नाना से सीखा के, कुछ रखे या ना रखे, कयामत तक नबी का दीन बाकी रहना चाहिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छा। हुसैनी अगर हाथ उठा के बता दें, सुभान अल्लाह, सारे हुसैनी है। अल्लाह सबको करबला वालों के सदक़े में जन्नत का हकदार बना दे। लेकिन यहाँ रुक के हमें एक बात सोचनी पड़ेगी। मैं कहूँ कि भाई मैं बंदा कांग्रेस का हूँ तो मेरी जेब पे बिल्ला समाजवादी का है, यकीन करेगा कोई? बोलो, नहीं करेगा। मैं कहूँ बसपा में हूँ तो बिल्ला समाजवादी का हो, मानेगा कोई? नहीं मानेगा, कहेगा झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल। सोचे हम कहने को हुसैनी है लेकिन किरदार कितने हुसैनी है, हमारे किरदार कितने हुसैनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें तौफीक दे और वो रुतबे अता करे कि ये भी राबिया बसरिया के दर की कनीज बन जाए। हाँ, अल्लाह इन बहनों को ऐसी तौफीक दे। हम जानते हैं अगर बहनें पारसा हो जाए ना तो इनके गैरत वाले हाथों की रोटी खाने वाला भाई कभी बेगैरत नहीं हो सकता है। इतना तो हम भी जानते हैं, अगर बहन गैरत वाली होगी तो उसके हाथ के टुकड़े खाने वाला भाई भी गैरत वाला ही बनेगा।
और बहनों के सर की चादरें उतर जाए ना तो जितनी चाहे तस्वीर लगा ले, जितनी चाहे ऊंची टोपी लगा ले, जो लुक में खा रखे हैं वो अपनी बेगैरती के असर से आपके खून को बाज नहीं रहने देंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम, सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। मुझे तो हैरत होती है कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था, कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि करबला से दमिश्क, शाम, फिर मदीना, सारा सफर हो गया, लेकिन किसी गैर महरम ने ज़ैनब का चेहरा ही नहीं देखा था। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हलीम खाते खाते दांत तोड़ने वाली कौम की बेटियां जब नंगी नजर आए ना, तो फिर सवाल तो बनता है ना कि हमने बेटियों को क्या सुना के पाला, क्या सुना के हमने बेटियों को पाला है? हमने वो कपड़े लाके दे दिए जिनमें बेगैरती की हद हो गई। खुदा के वास्ते तारीख का बाब देखें, कितना ताज्जुब होता है कभी कभी जब यजीद के दरबार में ना अहले बैत अतहार के अफराद थे, बच्चियां थी, बेटियां थी, शहजादियां थी। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। सुन रहे मेरी बात? जब दरबार में खड़े थे ना, पहली बात तो सुबह से शाम तक दरवाजे पे अहले बैत का काफिला खड़ा रहा। इतना बदबख्त था यजीद कि जन्नत उसके दरवाजे पे खड़ी रही थी, लेकिन अपने लिए वो जन्नत के दरवाजे ना खोल सका। सुन रहे मेरी बात? अपने लिए जन्नत के दरवाजे ना खोल सका। बताना ये चाहता हूं, जब उसके दरबार में अहले बैत की शहजादियों को पेश किया गया, एक एक से तारुफ करा रहे हैं। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, एक एक का नाम पूछ रहे हैं। सुनो बहुत गौर से, नाम पूछते पूछते, नाम पूछते पूछते जब बात सैयदा-ए कायनात की बेटे की बेटी सैयदा सकीना तक पहुंची ना, उसने कहा ये कौन है? तो एक खातिमा ने कहा कि ये हुसैन की बेटी सकीना है। उसने कहा मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं, ये बताए ये कौन है? उसने कहा तू बता तेरा नाम क्या है और तू कौन है? कोई जवाब ना है। फिर उसने कहा कौन है तू? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जालिम, कुछ तो गैरत कर, सकीना के गले की रस्सी का फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल रही है। पहले कुछ फंदा तो ढीला हो तब तो बात करे ना सकीना, तब तो बात करे ना सकीना। उसने एक अपने फौजी को इशारा किया, जा रस्सी का फंदा खोल। दम घुट रहा है, सांसें अटक रही है, हर कोई ये चाहता कोई मुझे बचा ले। जब फंदा इतना टाइट हो कि गला लग रहा हो, एक फौजी आगे बढ़ा, हजरत सकीना दौड़ के हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गई। वो फौजी वहां गया, वहां से हटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आ गई।